कौन सी स्थिति, tan b स्थिति। अब यहाँ पे देखो दिए गए चित्र में है ना, ए बी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, जिससे ए बी के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 2l है। क्या है, ए बी के बीच की दूरी 2l है। यहाँ से ए बी के बीच की दूरी 2l है। ए बी का मध्य बिंदु बेटा क्या है, O है। ए से O के बीच की दूरी l है तथा O से B के बीच की दूरी क्या है, l है। फिर कहेंगे बेटा जहाँ बिंदु O से बिंदु P के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग चित्र पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाले जो ऊपर जा रहा है लंबवत जा रहा है, इसे E1 sin थीटा माना गया, इसे E2 sin थीटा माना गया। ये इनके बीच की दूरी थीटा है, मतलब इनके बीच का बना कोण थीटा है। ये बनेगा ऊपर वाला E1 cos थीटा से डिनोट किया जा रहा है और नीचे वाले को E2 cos थीटा से। बेटा दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो दोनों थीटा आपस में क्या होंगे ना, बराबर। तो यहाँ से बनेगा E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा, मतलब जहाँ पे E2 cos थीटा लिखेंगे उसके प्लेस पे भी क्या होगा, E1 cos थीटा। तो देखिएगा चित्र के माध्यम से यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, जितना बेटा AP है वही तुम्हारा क्या है बेटा BP है या नहीं। लेंगे बेटा AP बराबर क्या है बेटा BP। अब यहाँ से देखो एंगल में देखो, ध्यान दो चित्र में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ये वाला देखो एंगल, ये कैसा एंगल दिख रहा है, राइट एंगल। कैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज बेटा त्रिभुज AOP में, AOP में लेंगे बेटा ये लंब है, ये तुम्हारा क्या है, आधार क्या नहीं पता है, कर्ण। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, r स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी है बेटा, l स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाए बेटा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे जितनी बेटा हमारे AP के बीच की दूरी अंडर रूट क्या निकली, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वैसे इसकी भी दूरी निकलेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं सर AP बराबर BP इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये दोनों बीच की दूरी तुम्हारी सेम आ गई, ये भी उतनी होगी, ये भी होगी। अब हम बेटा क्या करेंगे, हम कूलाम के नियम से, किसके नियम से लगाएंगे, कूलाम के नियम से। बेटा कूलाम का नियम क्या कहता है, E बराबर लेना 1 बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर होना चाहिए। होल स्क्वायर में ये लगेगा अंडर रूट के स्क्वायर। बेटा रूट अंडर स्क्वायर से रूट का काम खत्म हो जाएगा, तो E बराबर निकल आएगा वासु 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान r स्क्वायर का होल प्लस l स्क्वायर। ये होगा बेटा B से P की ओर, B से P की ओर। किसकी ओर होगा बेटा, B से P की ओर। अब यहाँ पे देखना, ये E का मान है, E का मान मतलब E1 है। अगर हम यहाँ से E2 निकालें तो क्या हो जाए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये बनेगा P से A की ओर, P से A की ओर। ये देखो दोनों सेम है। अब यहाँ से भी हमने बताया है कि थीटा के मान बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे E1 cos थीटा और E2 दोनों cos थीटा आपस में बराबर होंगे। हम यहाँ से कह सकते हैं सर E1 cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, E2 cos थीटा के। हम यहाँ से कह सकते हैं सर E बराबर क्या होगा बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से E2 cos थीटा की जगह पे बेटा देखो E2 cos थीटा किसके बराबर हमने माना है, E1 cos थीटा के। यहाँ से क्या हो जाए बेटा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा। बेटा E1 की वैल्यू पता है, हमें cos थीटा का मान नहीं पता है। अभी देखो हम cos थीटा का मान निकाल रहे हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से cos थीटा, लाल बट्टे कक्का, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बेटा आधार की वैल्यू कितनी है, L, और कर्ण की वैल्यू कितनी निकली थी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो लंब मतलब L अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू निकल आई, cos थीटा की। और यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। E1 की वैल्यू बेटा देखो कितनी निकली थी, E1 cos थीटा की वैल्यू क्या E थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी थी लेना, L अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यही तो बनेगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा निर्वात या वायु के लिए हम कहते हैं k की वैल्यू कितनी मान लें, 1 होती है। यहाँ से हो जाएगा इंटू 2ql, यही तो बनेगा। अपान बेटा देखो ये r स्क्वायर l स्क्वायर, ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये बनेगा बेटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बेटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इतने में
अब यहाँ से देखो क्या बनेगा बेटा, E बराबर क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसकी जगह पे वास्तु क्या करेंगे, P बराबर आपको पता है 2QL है ना, 2QL। तो यहाँ पे नैना ऊपर क्या हो जाएगा P, यहाँ पे नीचे बनेगा क्या बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सर ये बनेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बताना है R की तुलना में L की तुलना, R स्क्वायर की तुलना में L का मान क्या लेने पर, नगण्य। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा R की तुलना में L को नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान बेटा R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा नैना, ये भी बन जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर। क्यों बनेगा कि नहीं, अब इसका R स्क्वायर हटेगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान बनेगा R स्क्वायर, ये R स्क्वायर हट जाएगा इंटू क्या बनेगा R, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान क्या बन जाएगा R क्यूब। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैसी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति, जिसे बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति या टैन की स्थिति, नोट कर लीजिए।